अब इसको आप डेफिनेशन से ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे. द डेफिनेशंस व्हिच वी हैव इंक्लूडेड. व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी इज अ कॉमन स्टॉक और अ शेयर इशूड बाय अ कंपनी. इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विटी. आप अलग अलग जगह पे इक्विटी, शेयर या स्टॉक, all these are having similar meaning from your exams perspective. What is share? If we talk about, share is a certificate representing ownership of the company that issued it. You are getting a certificate of a share that this particular share of this particular company now belongs to this particular person. He has bought the shares. And shares can yield dividend, entitle the holders to vote at the general meeting, and shares are also known as stock and equity. अब shares के साथ 2-3 चीजें जुड़ गई. शेयर्स में आप एक काम कर सकते हैं, या तो जो कंपनी का डिविडेंड आ रहा है आप वो डिविडेंड में हिस्सा ले लीजिए. किसमें हिस्सा ले लीजिए? डिविडेंड. डिविडेंड का मतलब समझ गए हो? जो प्रॉफिट होता है कंपनी को. या आप उसी डिविडेंड के शेयर से ले लीजिए, या एक चीज और मिल जाती है. जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो एक्चुअल शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको वोट करने का अधिकार होता है कंपनी में, किसी मीटिंग्स के थ्रू या उसके थ्रू. बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स एक डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो रेज किए जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर एट द सेम टाइम विद द पर्पज ऑफ रेविंग कैपिटल थ्रू बोरोइंग्स. बॉन्ड किस लिए है? क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट है. आई टोल्ड यू इट्स अ पीस ऑफ पेपर जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आइडल थोड़ी ना पड़ा रहता है. वो पर्टिकुलर कंपनी, सरकार या कोई भी यूज करती है. जैसे क्या पोस्ट ऑफिस का जो पैसा होता है वो किस में जाता है? पब्लिक फंड ऑफ इंडिया या पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, पीएआई में. उसको गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है फॉर फर्दर प्रोसेसेस और उसी के बिहाफ पे आपको फिर पैसे वापस करती है. क्लियर? इक्विटी, शेयर एंड बॉन्ड. Next to it, debentures. Again, debentures are the bond issued by whom? See, what I have told you is written over here. These are the bonds issued by corporates to public or investors against term loans. Clear? If somebody asks what are debentures, debentures are nothing but bonds that are issued by corporates to the public or investors against term loans. And they yield interest, that's very true. But the case is here the risk will be higher and gain will also be higher at the same time. Convertible debentures, they are a special type of debentures which are converted into shares within a specified period of time. This is as an option. मतलब आप प्रॉफिट या जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला था वो ले लो, या उसी अमाउंट के शेयर्स ले लो. दे टू ऑप्शंस आर देयर. देन म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज दैट मॉप्स अप मनी फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर. फॉर एग्जांपल, जैसे आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और ये म्यूचुअल फंड एबीसी कंपनी का था. इस एबीसी कंपनी ने क्या किया? एक म्यूचुअल फंड बनाया जिसमें 7 अलग अलग बैंकों के म्यूचुअल फंड्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया, या शेयर्स का कॉम्बिनेशन बनाया. एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, एक्सिस और सम अदर बैंक, सबका मिला के एक म्यूचुअल फंड बना दिया. म्यूचुअल फंड्स पारस्परिक फंड भी बोलते हैं उसको, या पारस्परिक कोष बोलते हैं. मतलब एक कॉमन, एक कोऑर्डिनेटेड कोष हो गया. वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट में. देन देयर आर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स. सी दिस यू विल गेट इन योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स. जैसे पूछा था कि फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा कौन कौन से हैं, एफडीआई का हिस्सा क्या क्या है. ये 2020 का आपका क्वेश्चन है यूपीएससी का. देयर वन वाज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट. अब ये क्या है? ये एफडीआई का हिस्सा नहीं है, ये एफपीआई का हिस्सा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा हो सकता है. इंडिया गॉट परमिशन टू रेज इक्विटी कैपिटल इन इंटरनेशनल मार्केट थ्रू दिस. इंडिया क्या है? इंडिया को परमिशन मिली क्या? इक्विटी कैपिटल, शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए थ्रू इंटरनेशनल मार्केट्स. क्लियर?
Next to it, treasury bills. I just told you they are short-term borrowing instruments of the government of India by a central authority of the country. That I told you. They are auctioned by the RBI. That is one thing. Another thing is treasury bills to the government comes for different maturity periods: 91 days, 182 days, 364 days, and they have different maturities. Then the important thing is participatory notes. ये पार्टिसिपेटरी नोट्स फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. फॉर देम व्हाट दे डू इज, एक फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा जो सेबी में रजिस्टर्ड होगा, उसके थ्रू जैसे 2-3 होते हैं, एक तो FII हो गया, क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए. इनमें क्या करेंगे, वो पार्टिसिपेटरी नोट्स इनके खरीदेंगे, P नोट्स, और इसके थ्रू वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे थ्रू देयर पार्टिसिपेटरी नोट्स. इट इज जस्ट दैट. These instruments are used for what? For making investments in the stock market through foreign investors, and these instruments are used for facilitating the participation of overseas funds like hedge funds. Then any entity investing in P-note is not required to register with SEBI, whereas all FIIs is completely compulsory to get registered. For example, मान लीजिए हमारी एक ओवरसीज सिटीजन है मिस नैन्सी जी ने क्या किया, उनको इन्वेस्ट करना था इंडिया के स्टॉक मार्केट में. व्हाट शी डज, शी वेंट टू सम FII, वहां पे पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया. बट जिस FII के थ्रू किया है वो FII सेबी के थ्रू रजिस्टर होना चाहिए. क्लियर? हेज फंड्स आर काइंड ऑफ फंड्स लाइक द फंड्स virtually you can say, or they are the funds जो एक बाहर के सोर्स से आ रहे हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन नहीं है, anonymous है to some extent.